अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ आप जाओ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। करती हूँ जी 3 दिन की रूटीन आपके साथ शेयर। तो ये जी रमज़ान के पहले की वीडियो बनी हुई है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, रमज़ान से 3-4 दिन पहले हम गए थे वो असल में तो हम डिफरेंट रास्ते से गए थे, बस पे सफ़र करके। तो यहाँ का व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे ना घर भी बहुत प्यारे-प्यारे, और ये बड़ी बात ये थी कि यहाँ की सफाई बहुत थी। हमारा घर जो एरिया ना वो बहुत गंदा है। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत घर जो ना घर के बाहर बहुत सफाई थी, और मैं आपने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसे हमारे एरिया में ना जहाँ हम इससे भी गुज़रेंगे गंद ही आपको नज़र आएगा। उसके बाद जी हम पहुँच चुके थे वोसल। तो वोसल हम जो ना हम गए थे, मैंने कितनी बार आपसे ज़िक्र किया है कि वोसल जाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। ये है जी वोसल की क्लियर ऑगस्ट। तो यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑगस्ट की जितनी भी जो चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पे आपको थोड़ी-सी जो ना सस्ते दामों मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं सोचा था आपके साथ शेयर करा दूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, लेकिन मैं थोड़ा-सा विज़िट मैं आपको करवा देती हूँ, शॉर्टकट में आपको ना थोड़ी-थोड़ी वीडियो आपको दिखाती हूँ। तो कट-कुट करके थोड़ी तेज़ करके मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, पूरी जो ना शॉप का विज़िट आपको करवा देती हूँ, ताकि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे डेकोरेशन पीस, शो पीस सब कुछ यहाँ पे मिलता है। गार्डन की चीज़ें, लिविंग रूम, बेडरूम सब, बच्चों के टॉयज़, बच्चों के खिलौने, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जी आप भी मेरे साथ विज़िट करें इसका। तो 1-2 बहनें हैं जिन्होंने सवाल किए थे, मैं उसके जवाब दे देती हूँ। एक बहन है जो अक्सर मुझे नापी के बारे में पूछती रहती है, मैं फ़िज़ान को नापी कब पहनाती हूँ, कैसे फ़िक्स करती हूँ। जो ना पुल अप्स होता है वो बिल्कुल जो ना अंडरवेयर्स की तरह होता है, जैसे हम बच्चों को अंडरवेयर्स पहनाते हैं, बस उसी तरह हम इसको नापी भी वो वाले पैम्पर भी पहना देते हैं, सेम। और जो ना रात को मैं पहनाती हूँ इसको, और दिन को मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पहनाती। उसके बाद जी मैं दूसरा सवाल था कि एक सिस्टर कहती हैं कि आपका चैनल पे ना व्यूज़ क्यों कम आते हैं? इसका मुझे खुद नहीं पता कि मेरे व्यूज़ क्यों कम आते हैं। वीडियो कहती हैं आपकी बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते। इसी भरोसे पे मैं भी वीडियो डाल-डाल के डालते जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह एक दिन हमारे भी व्यूज़ आएँगे, एक दिन हमारे भी सब्सक्राइबर आएँगे इंशाअल्लाह। तो इसी पे लगी हुई हूँ, देखते हैं क्या होता है, जो होता है मंज़ूर खुदा होता है। तो ये अल्लाह ही जानता है, मुझे नहीं पता कि व्यू क्यों नहीं आते। चलें जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर किस-किस को याद है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती थी, जो यहाँ पे भी अब पहले भी होती होंगी, लेकिन मैंने अब देखी है यहाँ पे। ये देखें जी, संदूक टाइप जो सूटकेस होते थे, पाकिस्तान में भी इस तरह के होते थे छोटे, जहाँ पे हम कपड़े वगैरह डाल के रखते थे। और यहाँ पे भी मैंने देखा इसको, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ किस-किस को याद है, और किस-किस के घर में इस तरह का जो ना छोटा संदूक होता था। हमारे घर में तो था, बड़े तो होते ही थे जिसमें हम रज़ाइयाँ, कंबल डालते थे, लेकिन छोटा होते थे जिसमें हम कपड़े वगैरह डालते थे। वो किस-किस के घर में था और अभी भी है, हमारे घर में एक होता था, आपका पता नहीं। और उसके बाद जी मैं ये वाले कॉटन लाई थी जो काफ़ी लंबे थे, फिर मैंने इनको नीचे से कट किया और इनको कट करके मैं फिक्स करूँगी। मैं सोचा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। ये है जी शियान के बर्थडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन मेरी कुकिंग नहीं थी ना, तो फिर उस दिन मैंने ये वाले काम कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने इसके साथ कुशन भी बना लिए। कॉटन काफ़ी बड़े थे, मैंने उनको नीचे से काटा, और जब मैंने काटा तो ये मैंने क्या किया कि 20-20 के हिसाब से काट दिए। तो ये था जी 80-80 के हिसाब से काटती तो ये थोड़ा छोटा बनता, तो मेरे 4 बन जाते, लेकिन मैंने 20 के हिसाब से काटे। दूसरे कुशन को ऊपर रखा तो उसके हिसाब से, तो इससे ये ना मेरे 3 बने थे। फिर मैंने इन पे निशान वगैरह लगा के इसके पीछे ज़िप भी लगा ली। तो फिर मैंने उसको ज़िप वगैरह लगाई, फिर मैंने कुशन तैयार किए। और मैं अब पूरा जो ना आपको रूम का लुक दिखाऊँगी कि मैंने इसको
कैसे फिर सेट किया था। तीनों कुशन मैंने तैयार कर लिए और ये वाली जो नेट जो ना मैं टिमो से मंगवाई थी, ये भी लंबी थी, इसको भी मैंने काटा और इसको लगा दिया। कार्टन को लगाने का और सेट करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह मैंने इन सबको जो ना एक तरफ से कर लिया था, उसके बाद अंदर साइड में जो ना मैंने इनका एंड जो ना रखा था, और ये टोलर रोल जो होते हैं ना, इनको मैंने फेंका नहीं था, इनको मैंने जमा किया था। इनको मैं जो ना पहले कार्टन लगाऊंगी, फिर एक ये रोला लगाऊंगी, फिर कार्टन, फिर रोला, इस तरह लगा के तो 4-5। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका लुक जो ना फाइनल लुक कैसे आता है, कितना प्यारा लगता है। इसके बाद मैंने इन सबको लगा दिया था और कुछ मैंने लाइटें मंगवाई थी विंडो के आगे लगाने के लिए। अब मैं उनको लगाने लगी हूँ। ये वाली लाइटें हैं, ये मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे लगाया। इनको साथ जो ना हैंगर के साथ हैंग जैसे हैंग करते हैं ना, ऐसे इनको मैंने हैंग कर दिया था। तो लाइटें भी काफ़ी लंबी थी, तो उनको मैं नीचे से रोल कर लिया था और उनको फिर मैंने जो ना एक को लंबा एक को छोटा करके इस तरह फिक्स कर लिए थे। उसके बाद ये वाली लाइटें भी मैंने मंगवाई थी, जो मैंने रमज़ान से पहले ऑर्डर की थी, लेकिन ये बहुत लेट आई थी। और उसके बाद मैंने ये रूम सेट किया और हमारा टीवी भी थोड़ा ख़राब हो गया था, मुझे लग रहा था कि स्क्रीन टूट गई है। उसके बाद जी हम जा रहे हैं, मैं और फ़िज़ान शियान अयान को पिक करने। रास्ते में यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ था, 2 गाड़ियों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। एम्बुलेंस वगैरह कोई नहीं थी, शायद उनको ले गए थे या लगी नहीं थी, ये नहीं पता, पर एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह हुआ था। जब हम वापस आए तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर कर चुके थे गाड़ियाँ, वो जो ना उठा के ले गए थे। उसके बाद जी मैं घर आ गई, 10 मिनट रेस्ट की और उसके बाद जो ना जितना भी सलाद वगैरह होता है, सैलड वगैरह, वो मैंने काटा। फ्रूट को मैंने काटा नहीं है, सिर्फ इसी तरह फ्रूट चाट नहीं बनाया क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो मैंने इस तरह फ्रूट थोड़ा सा काट के रख लिया, मैं जिसने अगर किसी ने खाना हुआ तो। सलाद में थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, लहसुन की एक कली, ऑलिव ऑयल और लेमन जूस डाल के इसको मैंने मिक्स करके रख लिया था। साथ साथ में मैं टेबल पे रखती जा रही हूँ क्योंकि टाइम पे हो जाता ना, जो जो चीज़ मैं तैयार करनी थी उसको मैं टेबल पे रखती जा रही थी। उसके बाद मैं दाल भी बना रही थी, चावल बॉईल होने के लिए मैंने पानी रख दिया था, चावल भी बॉईल कर लूँगी। तो आज मैं अयान का फेवरेट खाना बना रही हूँ, तो अपने लिए मैं कोई समोसे पकोड़े आजकल नहीं खा रही। तो उसके लिए मैं अपने लिए जो ना ग्रिल चिकन बना लेती हूँ। तो उसको मैं जो ना ग्रिल लगा के जो उनको मैं ग्रिल कर लूँगी। ये है जी मेरे रूम का फाइनल लुक, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दूसरे अशरे की तैयारी हमने की है। तो उसके बाद मैंने समोसे और स्प्रिंग रोल भी जो ना फ्राई कर लिए थे। और अब टाइम को सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं और उससे पहले मैंने सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। 20 मिनट सारी चीज़ें तैयार करके फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो ये थी जी मेरे ये दूसरे अशरे की 11वें रोज़े की इफ्तारी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें भी अपने दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती तब भी बता दें, अच्छी लगती है तब भी बता दें। मिलती हूँ जी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय जी।